बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है स्मार्ट सिलेबस का जो पार्ट है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। तो हमने ये देखा है कि हमने ये फिगर बनाई है एक कि जिसके अंदर ये एक पाइप है और इसमें हॉरिजॉन्टल पाइप है और उसके अंदर वाटर जो है ये इस तरह से फ़्लो कर रहा है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो मूव करने की है वो v है और उसके सामने हमने एक दीवार रखी है। वाटर जो है वो उस वॉल के साथ दीवार के साथ टकराता है और टकराने के बाद वो रेस्ट पे चला जाता है और उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है। ये एक जनरल सा मतलब इमेज आपके सामने जहन में आता है जब भी कोई इस तरह की चीज़ कोई फ़्लो कर रही होती है तो डेफिनेटली ये चीज़ टकराएगी, टकराने के बाद वो रेस्ट पे आएगी। और जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे वो ये है कि जब कोई भी चीज़ फ़्लो कर रही होती है तो उसका जो मैस है वो फ़्लो रेट की फॉर्म में लिया जाता है, क्योंकि मैस तो उसका मुसलसल चेंज होता रहेगा क्योंकि वो चीज़ तो फ़्लो कर रही है। लिहाजा हमने उसका मैस एक फ़िक्स मैस के बजाय कि 1 kg मैक्स फिक्स नहीं लिया तो हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि एक यूनिट टाइम के अंदर इस पोजीशन से लेट्स से कि हम इस पोजीशन को वॉच कर रहे हैं केयरफुली और यहाँ पे देखते हैं कि कितना इस क्रॉस सेक्शन में या इस पोजीशन P पे कितना मैस एक सेकंड के अंदर फ़्लो कर रहा है। तो लेट्स से कि हम इसको वॉच करते हैं पोजीशन P से, तो पानी यहाँ से जो गुजर के जाता है वो 1 kg गुजर के जाता है एक सेकंड में, तो इसलिए इसका फ़्लो रेट जो है वो m/t कहलाएगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसका जो फ़्लो रेट है वो m/t है, यानी टाइम t के अंदर जो मैस m है वो यहाँ से गुजर के गया है। तो कोई भी चीज़ जब फ़्लो करती है तो उसका हमेशा जो आप मैस कैलकुलेट करते हैं वो फ़्लो रेट की फॉर्म में लिया जाता है, वो मैस पर यूनिट टाइम ही लिया जाता है। तो लिहाजा यहाँ पे भी हम जो इसका मैस ले रहे हैं वो मैस पर यूनिट टाइम के फॉर्म में ले रहे हैं। तो इसको हम लिहाजा फ्लोइंग फ्लूइड जो था, फ्लोइंग वाटर जो था, उसका मैस हमने m/t के फॉर्म में लिया, इसको फ़्लो रेट बोला। तो ये जो सारी हमारी यहाँ तक डिस्कशन थी उसको हमने एक पैराग्राफ की शक्ल में लिखा है कि लेट कंसिडर द वाटर इज़ फ्लोइंग थ्रू ए पाइप विद इनिशियल वेलोसिटी vi and flow rate m/t. So after emerging out of the pipe, water hit a wall. Due to that, it comes to the rest. तो जब पानी बाहर निकलता है तो वो दीवार से टकराता है और दीवार से टकरा के वो रेस्ट पे आ जाता है। सो फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल इज़ गिवन बाय, तो जो जिस वजह से पानी जो है वो रेस्ट पे गया है, दीवार ने इसके ऊपर फोर्स लगाई ना, जिसकी वजह से पानी जो है वो रेस्ट पे गया है, तो हम उस फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखें हम उसकी कैलकुलेशन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से कर सकते हैं। F = ma हमारे पास फार्मूला है, लेकिन इस फार्मूले की जो सेकंड डेरिवेशन है वो इन द फॉर्म ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, तो ये हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है। लिहाजा हम लिखेंगे F = डेल्टा P ओवर डेल्टा T। F = ma को ही हमने डिराइव किया हुआ है इन टर्म ऑफ मोमेंटम। तो बाद दफ़ा ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता था कि एक्सप्रेस द फोर्स या एक्सप्रेस द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो F = डेल्टा P ओवर डेल्टा T, ये भी न्यूटन सेकंड लॉ ही है, लेकिन ये सिर्फ मोमेंटम की फॉर्म में है। तो आप इसको लिख लेंगे, ये फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल आएगा, हम इसके साथ वॉल लिख लेते हैं। दैट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल, ड्यू टू दैट द वाटर कम्स टू द रेस्ट। तो इसलिए ये बराबर आएगा डेल्टा P ओवर डेल्टा T। डेल्टा P का मतलब है चेंज इन मोमेंटम, और यहाँ पे मोमेंटम में चेंज होने से मुराद है कि फाइनल मोमेंटम यानी Pf माइनस Pi ओवर डेल्टा T। सो फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल इज़ इक्विवेलेंट टू, किसके बराबर आ जाएगी फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल, Pf से मुराद है फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम को कैसे लिखते हैं, mvf माइनस mvi, ये इनिशियल मोमेंटम होगा, mvf फाइनल मोमेंटम और mvi इनिशियल मोमेंटम, और डेल्टा t को लेट्स से कि हम t के बराबर ले रहे हैं। फाइनल मोमेंटम जो है वो किसके बराबर आ रहा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल इज़ इक्वल टू mvf। फाइनल मोमेंटम फाइनल वेलोसिटी तो ज़ीरो थी और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमने v के बराबर ली हुई है, लिहाजा mvf ज़ीरो आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो थी, ज़ीरो m से मल्टीप्लाई हुआ तो ज़ीरो आ गया, माइनस mvi जो है ये v के बराबर है, तो ये आ जाएगा माइनस mv ओवर t। ये हमारे पास देखें रिज़ल्ट आ गया माइनस mv ओवर t के बराबर। सो फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल किसके बराबर आ गई, फोर्स
exerted by the wall is equivalent to minus mv/t। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन 1 बोल दें। अब देखें यहाँ पे हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। तो इस रिस्पेक्ट से जितनी फोर्स वॉल ने वाटर पे लगाई है उतनी फोर्स वाटर जो है उसने वॉल पे लगाई थी। तो इसलिए हम लिखते हैं बाय अप्लाइंग न्यूटन्स थर्ड लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर शुड बी इक्विवेलेंट टू फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि ये एक्शन है और ये रिएक्शन है और एक्शन और रिएक्शन मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर किसके इक्विवेलेंट आ गया? फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर बराबर आ जाएगा माइनस, ये हमने पहले निकाला हुआ है इक्वेशन 1 में, फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल, तो इसकी वैल्यू लगा दें। फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल जो थी वो माइनस mv/t के बराबर थी, ये आ जाएगा माइनस mv/t। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा प्लस mv/t। सो फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर जो है वो बराबर आ जाएगी mv/t। आप इसको यूँ लिख लें m/t/v। अब देखें मैंने शुरू में लिखा था कि m/t एक्चुअली फ्लो रेट है, तो इसका मतलब जो फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर है वो निकल आई हमारी किसके बराबर? फ्लो रेट इनटू स्पीड। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर के बराबर आएगी। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है बोर्ड में, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर जो है वो फ्लो रेट इनटू स्पीड के बराबर होता है। तो हम एज्यूम करते हैं कि फ़र्ज़ किया कि कोई वाटर है उसका फ्लो रेट 1 kg/s है, जैसे हम पहले लिखा था, या 5 kg/s है लेट्स से, और उसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर/सेकंड है। तो 5 × 10 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 50 मीटर/सेकंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अगर फ्लो रेट और स्पीड पता हो किसी भी फ्लूइड की, किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड की, वाटर हो सकता है कुछ और भी हो सकता है, और अगर फ्लो रेट और स्पीड पता है तो हम दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करके तो जो फोर्स एक्सर्टेड बाय द, सो आई एम वेरी सॉरी कि हमने वो इसके यूनिट फोर्स के मीटर/सेकंड लिख दिए थे। सो न्यूटन में आएगी फोर्स, 50 न्यूटन के इक्विवेलेंट आ जाएगी। सो अनकॉन्शियसली हमने वो लिख दिया मैंने उसके यूनिट मीटर/सेकंड। तो ये न्यूटन यूनिट है फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर। तो बात हम कर रहे थे कि फ़्लो रेट और स्पीड को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें किसी भी फ्लूइड के लिए तो उनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा फोर्स के बराबर आएगा। तो आप ये लिख लेते हैं कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर, फ्रॉम ऑल ऑफ दिस कंक्लूजन, ऑल ऑफ दिस डिस्कशन, वी कुड सी दैट फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर इज़ इक्विवेलेंट टू द फ्लो रेट इनटू स्पीड। सो मैंने इसको लिख दिया है ताकि आपको याद रहे। सो फोर्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फ्लो रेट एंड इट्स स्पीड इज इक्वल टू, लिखना चाहिए फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फ्लो रेट एंड इट्स स्पीड। तो मतलब फ्लो, जो वाटर का फ्लो है वो कितनी फोर्स एक्सर्ट करता है वो उसके प्रोडक्ट के बराबर है। किसके प्रोडक्ट के? फ्लो, उसके फ्लो रेट के और उसकी स्पीड के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं।